महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा खेला होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को लगातार झटका लग रहा है। उद्धव ठाकरे अब पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि कैसे पार्टी को टूटने से बचाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को संजय राउत खत्म करके ही मानेंगे। उद्धव की पार्टी के नेता लगातार इस्तीफा देकर जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट हो गई है। लगातार पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। पार्टी के नेता समझ गए हैं कि संजय राउत के रहते पार्टी का भला नहीं हो सकता है। ऐसे में अब पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी संजय राउत अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एक कार्रवाई से उद्धव गुट की चिंता बढ़ गई है। इन सब के बारे में इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चुनाव के ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल भी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता बैकफुट पर है और बीजेपी को आंख दिखाने वाले उद्धव ठाकरे अब सीएम फडणवीस की शरण में जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उद्धव सेना को भाव ही नहीं दे रही है। तो वहीं अब पुलिस की एक कार्रवाई से उद्धव की पार्टी तिलमिला गई है। दर्शकों, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का धर्म भी होता है, लेकिन विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। पीएम मोदी गठबंधन में सबको विश्वास में लेकर चलते हैं। वो किसी को दरबार का दरबान नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं कि सबको लेकर चलना है, तभी सत्ता में लंबे समय तक सौहार्दपूर्ण तरीके से चल सकते हैं। लेकिन विपक्ष के कुछ चाटुकार लोग संविधान को तार तार करने में लगे रहते हैं। दर्शकों, जिस कार्टून को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हल्ला मचा है, उसे देखिए आप लोग कि कैसे उसके प्रतीकात्मक तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री मोदी के पांव पर सर रखते हुए दिखाया गया है। दर्शकों, ये कैसी अमर्यादित बात है कि एक पूर्व सीएम को इस तरीके से दिखाया गया है। कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे भी तो सोनिया गांधी के दरबार में जाते थे। तब वो क्या उनके चरण में गिरने जाते थे क्या? दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि क्या शिवसेना यूबीटी के नेता सोनिया गांधी की स्वामी भक्ति किया करते थे? फिर क्यों वो इस तरह के कार्टून का समर्थन करते हैं? ये तो सरासर संविधान और उसके पदों पर बैठे लोगों की गरिमा का अपमान है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बनाकर लोगों के सामने पेश कर देंगे। तो अब फडणवीस सरकार है और उनकी पुलिस संविधान का अपमान करने वालों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में है नहीं। सत्ता पर व्यंग करना एक बात है और टुच्ची राजनीति कार्टून बनाना एक बात है। दर्शकों, समझने की बात तो यह है कि इस तरह की मानसिकता के लोगों का भी बचाव करने के लिए अब विपक्ष आगे रहा है। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे हो गए हैं बेचैन? दर्शकों, बात है ऐसी कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य को उनके कुछ कार्टूनों को लेकर मुंबई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने नोटिस भेजी है। इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही शिवसेना नेता और युवा सेना प्रमुख आदित्य राव ठाकरे ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये सवाल उठाया है कि इन कार्टूनों में आखिर गलत क्या है? पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पूरी तरह से सत्य और उचित कार्टूनों को अब मुंबई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से नोटिस भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स को एलन मस्क ने इस उद्देश्य से खरीदा था कि इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी, खास तौर पर जब कंटेंट किसी की गोपनीयता, स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रभावित नहीं करती हो। लेकिन आज की स्थिति क्या है? इन कार्टूनों में गलत क्या है? क्या इनमें कोई झूठ, अपमान या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात है? ऐसा सवाल आदित्य ठाकरे ने किया है। उधर सतीश आचार्य ने भी इस नोटिस पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि मुंबई में कानून व्यवस्था और शांति पूरी तरह से है, इसीलिए अब पुलिस का ध्यान कार्टूनों पर जा रहा है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, विपक्ष के नेताओं और उनके समर्थकों का बस एक ही काम है कि वो हर बात को अडानी से जोड़ देते हैं। हालांकि अब तक वो ये साबित नहीं कर पाए कि मोदी सरकार ने अडानी को कैसे फायदा पहुंचाया। क्या मोदी सरकार के आने से पहले कांग्रेस के राज में अडानी गरीब आदमी थे? कांग्रेस के राज में ही अडानी फले फूले हैं।
लेकिन जिस तरह से विपक्ष के समर्थक कार्टूनिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं तो अडानी से जोड़ा है, उससे साफ है कि ये कार्टूनिस्ट कम से कम विपक्ष के नेता ज्यादा लगे हैं। हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के नेता कांग्रेस से अलग होने का दबाव उद्धव ठाकरे पर बना रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अब तक ये फैसला नहीं ले पाए कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या एनडीए गठबंधन से अलग होंगे। हालांकि उनकी पार्टी ने ये संकेत जरूर दिया है कि बीएमसी चुनाव में उनकी शिवसेना यूबीटी अकेले उतर सकती है, लेकिन फैसला न होने की वजह से अब उद्धव के नेता उनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि पार्टी में टूट नहीं होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगातार झटका लग रहा है। दर्शकों, लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जो पतझड़ शिवसेना यूबीटी की शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। पहले विधायक हार गए और जो नेता पार्टी में बच गए हैं वो भी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के बचे कुचे नेताओं में लग रहा है कि अगर इस तरफ से रहे तो बची हुई राजनीति भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे को छोड़कर अब लोग भाग रहे हैं कि भाई यहां से निकलो, ये सब वीरान हो चुका है। दर्शकों, कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि जल्द कहीं ऐसा न हो जाए कि शिवसेना यूबीटी का विलय शिवसेना शिंदे गुट में ही हो जाए। वैसे ऐसा होता भी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को लगातार झटके पे झटके लगते चले जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को कई बड़े झटके दिए। पालघर में भी शिवसेना का ठाकरे गुट संकट में है। पालघर की पूर्व महापौर प्रियंका पाटिल, पूर्व उप महापौर रविंद्र पाटिल, पूर्व नगर सेविका दीपा पामले, शिवसेना के उप शहर प्रमुख प्रवीण पाटिल और युवा एल्गर संगठन के अध्यक्ष विराज खडक ठाणे के टेम्पी नाका में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुए। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस अवसर पर सांसद नरेश महस्के, संचार प्रमुख रविंद्र फाटक, पालघर जिला अध्यक्ष कुंदन नजारा भी उपस्थित थे। वहीं धुले से शिवसेना उद्धव गुट के सह संपर्क प्रमुख हिलाल माली शिवसेना में शामिल हो गए। वो अपने हजारों समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में ठाणे में शिवसेना में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हिलाल माली अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में शामिल हुए। इसे भी उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हिलाल माली का धुले शहर समेत प्रवीण ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त जनसंपर्क है। हिलाल माली के साथ साथ उप जिला प्रमुख, उप महानगर प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व नगर सेवक समेत कई लोग शिवसेना में शामिल हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि हिलाल माली के पार्टी में आने से धुले ग्रामीण में शिवसेना को काफी मजबूती मिली है। हिलाल माली धुले ग्रामीण से उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद से शिवसेना ठाकरे समूह से नाराज थे। आखिरकार वो अब शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। यहाँ शिवसेना यूबीटी के पूर्व महापौर नंद कुमार घोडेले अपनी पत्नी अनीता घोडेले के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दोनों नेताओं की पार्टी में एंट्री हुई। नंद कुमार घोडेले ने ये कहा कि वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किए गए विकास कार्यों और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब राव ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे की शिक्षाओं को अपनाकर शिवसेना का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। पिछले 2.5 सालों में महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रेरित होकर कई शिवसैनिकों ने हमारा समर्थन करने का फैसला किया है। दर्शकों, अगर उद्धव ठाकरे जल्द ही कांग्रेस से अलग नहीं हुए तो पार्टी में सिर्फ 3 लोग बचेंगे: उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत। बाकी सभी नेता बेहतर सियासी भविष्य को लेकर एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है। खबर तो ये भी है कि आने वाले समय में और भी नेता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन संजय राउत अब भी उद्धव ठाकरे को ये समझाने में लगे हुए हैं कि अब पार्टी में कोई टूट नहीं होगी। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बार केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए जवाब देना भी मुश्किल हो गया है। केजरीवाल को कैसे जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए उड़ाए, उनके खुलासे से दिल्ली के लोग चौंक गए हैं। दर्शकों, चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। केजरीवाल जो कहते थे कि जी हम आम आदमी हैं और हम आम जीवन जीना पसंद करते हैं, उनकी विलासिता का पैमाना तो देखकर अच्छे अच्छे रईस भी शर्मा गए, जिनकी चमक में अपना चेहरा देख वैसा करोड़ों का मार्बल नवाब साहब को
धूप न लगे इसलिए 96 लाख रुपए के पर्दे, इसके अलावा पांव पड़े तो जमीन पर रेशम पर पड़े, इसीलिए 16.27 लाख का सिल्क का कारपेट। दुनिया रंगीन दिखे इसीलिए 20 लाख रुपए का टीवी, मन बहलाने के लिए 5 लाख रुपए का मिनी बार, शाही दावत बने इसीलिए 40 लाख रुपए का किचन का सामान, 2.5 लाख का शीशा, बाकी छोटे मोटे ऐशो आराम के लिए जकूजी, स्पा, सोना वगैरह वगैरह। जनता का क्या है, नरक में जीती है तो जिए। केजरीवाल को तो बस अपने और अपने परिवार की ऐशो आराम से मतलब है। इसीलिए तो आज भी दिल्ली की गलियों में नाले बह रहे हैं और उसी गंदे नाले के बीच लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन केजरीवाल साहब ने अपने टॉयलेट भी स्मार्ट लगवाए हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली की जनता को गुर्बत से निकालने आए थे, लेकिन दिल्ली वालों को गुर्बत में छोड़कर वो मौज लेने में लग गए हैं। लेकिन ये मौज केजरीवाल के लिए सजा न बन जाए, क्योंकि अब जो खुलासे हुए हैं उससे सब हैरान हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएजी की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है। ये रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने कैग रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल को शीश महल पर छिड़े विवाद पर घेरा है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना इजाजत लिए इमरजेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करके बंगला बनवाया गया। साथ ही दावा किया गया कि एमसीडी की इजाजत लिए बिना ही बंगला बनवाया गया। साल 2022 तक इस बंगले पर करीब 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि अब तक अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री शीश महल बंगला निर्माण पर 33.66 करोड़ रुपए का खर्च तो बस एक फिगर है, असली लागत का तो अंदाजा ही नहीं है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा आपत्ति मुख्यमंत्री के लिए आवास कैटेगरी तय करने, फिर उसे भी बढ़ाने, आपातकालीन आवश्यकता घोषित करने, काम को कभी स्थायी तो कभी अस्थायी बताने को लेकर है। क्या की रिपोर्ट में केजरीवाल के बंगले को लेकर 139 सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने निजी संस्था के तौर पर काम किया, बिना इजाजत करोड़ों रुपए का बंगला बनवाने के लिए खर्च कर दिए। पहले 7 करोड़ 91 लाख का बजट इमरजेंसी के तौर पर पास किया गया था। साल 2020 में पहला वर्क स्टेटमेंट बना और तब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल ने अपने शीश महल पर कम से कम 2023 के मध्य तक कहीं ज्यादा खर्च किया है। यहां तक कि कैग की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। केजरीवाल द्वारा शीश महल खाली करने के बाद हाल ही में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सूची में ही करोड़ों रुपए की सामग्री और विलासिता के सामान मौजूद थे। आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने घर खाली करने से पहले सोने की पढ़त चढ़ी शौचालय की सीटों और वॉश बेसिन हटा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें